हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का ये चैप्टर है और ये वन शॉट आपने देखा है, लेकिन पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ। चैप्टर है आपका टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि चैप्टर आपका थोड़ा सा बड़ा है, तो आई डिसाइडेड कि हम यहाँ पे इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। यानी कि यस वन शॉट वीडियो है, बट ये वन शॉट वीडियो आपको मिलेगा 2 पार्ट्स में, एंड दैट इज़ पार्ट 1। तो इसमें मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। चैप्टर लेंदी होने की वजह से हमने ऐसा किया है। हर एक चैप्टर के केस में ऐसा नहीं होगा। हर एक चैप्टर, जो चैप्टर्स छोटे होंगे उनका आपको एकदम से एक ही वीडियो में पूरा मतलब वन शॉट मिल जाएगा, लेकिन जो चैप्टर्स बड़े होंगे उनके आपको चैप्टर 2 पार्ट्स में मिलेंगे। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो भी हमारे चैप्टर्स के वन शॉट रहेंगे उनको प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया है और करती रहूँगी आगे भी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो नेक्स्ट पार्ट ढूंढने में। तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ जिस भी चैप्टर, मान के चलो आपको ये वीडियो मिला है तो इसका सेकंड पार्ट अगर आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, इसके प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे। जैसे ही इसका सेकंड पार्ट अपलोड हो जाएगा आपको इसकी प्लेलिस्ट में इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे आपको एक और चीज़ क्लियर कर देते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, देखो वैसे तो नोट्स की नीड है नहीं है, नीड इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे नोट्स ही प्रोवाइड करा रही हूँ। क्या है आपके सामने जो है वो नोट्स की ही फॉर्म में है, नोट्स ही है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुझे एग्ज़ाम टाइम पे आके भी देखेंगे, है ना, एग्ज़ाम टाइम पे आके अगर आप देखेंगे तो आई थिंक उस टाइम पे आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप प्रॉपर वीडियो को और दोनों पार्ट्स को देख पाएँ। तो फिर आप सोचेंगे कि क्यों ना इसके नोट्स मिल जाते, तो फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों में से किसी के भी नोट्स वहाँ से ले सकते हैं किसी भी सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हम वेस्ट कर चुके हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि मेजर सिस्टम और क्लासिफिकेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। मेजर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो देखो प्लांट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 मेन टाइप्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड डेटा यूज टू ग्रुप ऑर्गेनिजम्स। यानी प्लांट्स के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो ब्रॉडली डिवाइड किया गया है इनटू 3 मेन टाइप्स। उनको 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एंड जो कि आपका बेस्ड है क्राइटेरिया एंड डेटा यूज टू ग्रुप ऑर्गेनिजम्स। जो ग्रुप ऑर्गेनिज्म में डेटा यूज़ हो रहा है एंड जो क्राइटेरिया है उसके बेस पे उसको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, मतलब उसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला जो हम यहाँ पे सिस्टम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है, देखो आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या होता है कि ये सिर्फ आपका बेस्ड रहता है ओनली 1 और फ्यू इजीली ऑब्जर्वेबल सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यानी कि प्लांट्स के अंदर जो चीज़ें आपको बाहर से दिख रही हैं, जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो कुछ चीज़ें, एक चीज़ या फिर 2, 3, 4 जो भी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो सुपरफिशियल हैं, जो आपके सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उनके बेस पर ही आर्टिफिशियल सिस्टम में हम स्टडी करते हैं। मतलब वही चीज़ें आती हैं जिनको कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, आप उसका किसी भी प्लांट का आप हैबिट बता रहे हैं, कलर बता रहे हैं, नंबर बता रहे हैं, शेप बता रहे हैं, लीव्स का, स्टैमेन का नंबर बता रहे हैं, तो ये आपके आर्टिफिशियल सिस्टम में आ गई, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी आर्टिफिशियल सिस्टम में आ गई। अब देखो मोस्ट फेमस आर्टिफिशियल सिस्टम वाज गिवन बाय कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस ने सबसे ज़्यादा फेमस आर्टिफिशियल सिस्टम को दिया था, एंड ही चूज ओनली 1 कैरेक्टर टू क्लासीफाई ए प्लांट। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को चूज़ किया किसी भी प्लांट को क्लासीफाई करने के लिए, द नंबर एंड पोजीशन ऑफ स्टैमेंस इन द फ्लावर। क्या उन्होंने डिसाइड किया, द नंबर एंड पोजीशन ऑफ स्टैमेंस इन फ्लावर। सिर्फ एक कैरेक्टर को उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। इफ़ 2 कम्प्लीटली डिफरेंट लुकिंग प्लांट्स हैड द सेम नंबर ऑफ स्टैमेंस ही प्लेस्ड देम इन द एग्जैक्ट सेम ग्रुप। उन्होंने क्या किया कि अगर आपके पास 2 कम्प्लीटली डिफरेंट प्लांट्स हैं, मतलब 2 कम्प्लीटली देखने में कम्प्लीटली डिफरेंट है, मतलब दे बोथ आर डिफरेंट कम्प्लीटली अगर आप देख रहे हैं तो उनको, बट दे हैव सेम नंबर ऑफ स्टैमेंस, लेकिन उनके पास क्या है, स्टैमेंस जो हैं वो सेम नंबर में हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि उनको एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया, उनको क्या कर दिया,
एग्जैक्ट सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया, जबकि वो देखने में बिल्कुल डिफरेंट थे। बोथ प्लांट्स आर डिफरेंट बट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमन्स के बेस पे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेमन्स क्या थे उनमें सेम थे, इन्होंने उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। बट आपको पता है कि ये एक लिमिटेशन हो गई, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जो प्लांट्स आपको देखने में बिल्कुल अलग लग रहे हैं और सिर्फ आप उनको कैसे, उनको किस बेस पे आप उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, किस बेस पे आप उनको ग्रुप में रख रहे हैं कि इनमें नंबर ऑफ स्टेमन्स सेम है, तो ये आगे चल के एक लिमिटेशन बना। यानी ये बात फिर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, फिर इनकी लिमिटेशन आ गई। यहाँ पे लिमिटेशन इनकी क्या थी, बिकॉज दिस सिस्टम ओनली फोकसेज ऑन सरफेस लेवल कैरेक्टर। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सिर्फ सरफेस लेवल कैरेक्टर पे फोकस कर रहा था, मतलब ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहा था जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम था, वो सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस कर रहा है जो आपके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, जो आपके सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। तो ये इनकी एक वन ऑफ द लिमिटेशन रही कि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया कि प्लांट्स को सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ स्टेमन्स के बेस पे अगर सेम है तो एक ही ग्रुप में इन्होंने लग दिया। एंड इट कॉज द फॉलोइंग इश्यूज़, इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिले, उनको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो हमें देखने को मिला वो था क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स वर सेपरेटेड। यानी इन्होंने क्या कर दिया कि जो प्लांट्स देखने में एक जैसे लग रहे हैं, जो प्लांट देखने में एक जैसे ही हैं, उनको सेपरेट कर दिया, है ना। कितनी दिक्कत हो गई यहाँ पे। Plants that are closely related, matched in nature like relatives, were sent to different groups just because of one different character. प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ हुई कि वो प्लांट्स जो क्लोजली रिलेट कर रहे हैं, जो आपस में मैच कर रहे हैं नेचर में, लाइक रिलेटिव्स, वर सेंट टू डिफरेंट ग्रुप्स जस्ट बिकॉज ऑफ वन डिफरेंट कैरेक्टर। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंट कैरेक्टर होने की वजह से जो आपके क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स थे वो सेपरेट कर दिए गए, जस्ट बिकॉज ऑफ वन डिफरेंट कैरेक्टर, ओनली वन डिफरेंट कैरेक्टर। क्योंकि जो आपके कार्ल लीनियस थे, ठीक है, कार्ल लीनियस ने क्या सिर्फ एक कैरेक्टर के बेस पे प्लांट्स को क्लासीफाई करने का सोचा था। ही चूज ओनली वन कैरेक्टर, जो कि क्या था, नंबर ऑफ स्टेमन्स, है ना, उसके बेस पे। तो उन्होंने तो सिर्फ एक ही चीज़ देखी फ्लावर के अंदर कि नंबर ऑफ स्टेमन्स आपके अगर सेम है तो वो सेम प्लांट की कैटेगरी में आएंगे, सेम ग्रुप में रख दिए जाएंगे, और वो सेम नहीं है तो वो डिफरेंट ग्रुप में रख दिए जाएंगे। बेशक आपके वो देखने में एक जैसे हों, बेशक वो आपके क्लोजली रिलेटेड हों, ठीक है। पेज उड़ गया, सॉरी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड जो प्रॉब्लम हुई यहाँ पे वो क्या था, अनरिलेटेड प्लांट्स वर ग्राउंड टुगेदर, ग्रुप्ड टुगेदर। मतलब आपके जो अनरिलेटेड प्लांट्स थे, जो कि आपस में एक दूसरे से रिलेट कर ही नहीं रहे थे, उनको एक साथ रख दिया गया। मतलब अगर मैं सोच रही हूँ उस चीज़ को तो मुझे कितना अजीब लग रहा है कि ऐसे हो सकता है कि जो प्लांट्स देखने में एक जैसे लग रहे हैं उनको आपने अलग अलग सेपरेट ग्रुप्स में रख दिया, और जो प्लांट्स देखने में सेम नहीं लग रहे हैं उनको आप एक ग्रुप में रख रहे हैं। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है सुनने में, और थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है कि आगे क्या हुआ है। आपको भी जब मुझे पढ़ाने में इसको बहुत अच्छा लग रहा है तो आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं भी लग रहा तो भाई कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स आपको देने हैं, मुझे नहीं देने। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लांट्स दैट आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंडेड अप फिटिंग इनटू द सेम ग्रुप जस्ट बिकॉज दे शेयर्ड वन सिंगल कैरेक्टर। अब क्या बोला जा रहा है कि वो प्लांट जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट लग रहे थे, दूर तक कोई संबंध नहीं लग रहा था दोनों के अंदर, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर सेम मिल गया। एक कैरेक्टर सेम मिलने की वजह से उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया। तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात है हुई कि एक कैरेक्टर सेम मिला तो तुमने सेम ग्रुप में रख दिया, जबकि प्लांट्स बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है। और जब एक कैरेक्टर सेम नहीं मिला और वो प्लांट्स बिल्कुल मैच कर रहा है तो तुमने उसको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। तो क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स तो आपके सेपरेट हो गए, और जो अनरिलेटेड प्लांट्स हैं जो बिल्कुल आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं, अनरिलेटेड हैं, अनरिलेटेड प्लांट्स को आपने क्या कर दिया, एक ग्रुप में रख दिया, जो कि आपस में बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन कैरेक्टर, जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली सिंगल कैरेक्टर। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर शेयर हो रहा है, इसलिए आपने उसको सेम में रख दिया, है ना। कोई बात नहीं है, आगे नोट करके आपको इसमें ही लिखना है आर्टिफिशियल सिस्टम है कि दिस सिस्टम वॉज वेरी ईजी टू लुक एट एंड यूज़। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो बहुत ईजी है देखने में और यूज़ करने में, but it could not show the true natural and evolutionary relationships between plants। लेकिन कहने में
मुझे समझ आ गया है, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये नोट पॉइंट अगर मैं यहाँ नहीं लिखती ना तब भी आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो सिस्टम था, सिस्टम समझ में नहीं आया। क्यों सिस्टम इसलिए समझ में नहीं आया कि जो प्लांट्स आपके बिल्कुल मतलब अलग थे उनको आपने एक ग्रुप में रख दिया, और जो प्लांट्स आपके बिल्कुल सेम थे उनको आपने अलग ग्रुप में रख दिया। तो वैसे कहने को तो ये सिस्टम बहुत ईजी है और बहुत ईजीली आप इसको यूज, बट ये आपका ट्रू और नेचुरल जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है प्लांट्स के बीच में उसको शो नहीं कर रहा है। तो इसकी लिमिटेशंस हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगी, क्योंकि हैं लिमिटेशन तो अच्छी तो लगेंगी क्योंकि इसमें लिमिटेशन हमें दिख रही हैं। इसकी लिमिटेशन ऐसी है कि आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि ये तो जाहिर सी बात है, ये तो लिमिटेशन होने ही वाली है, क्योंकि जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ है प्लांट्स का जो डिफाइन किया गया वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर के बेस पे है, और ये आपका ट्रू नेचुरल एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो नहीं करता है प्लांट्स में, है ना। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा सिस्टम जो कि आपका रहेगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम में क्या होता है, देखो, दिस सिस्टम डज नॉट रिले ऑन जस्ट वन और टू सुपरफिशियल यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर, instead it looks at the maximum possible characters of plants together so that their entire structure can be understood। देखो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक दो सुपरफिशियल कैरेक्टर देख के या एक्सटर्नल कैरेक्टर देख के सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं करता है। तो इस सिस्टम की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये आपके जो पूरा प्लांट है उसको क्या करेगा, इट लुक्स एट द मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर्स, ये आपके मैक्सिमम जितने पॉसिबल कैरेक्टर्स हो सकते हैं प्लांट्स के उनको चेक करेगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यह आपके एंटायर स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेगा पहले, तब जाके कहीं बात की जाएंगी कि वो सेम है या फिर डिफरेंट है। सिर्फ और सिर्फ एक या दो कैरेक्टर सुपरफिशियल यानी कि आपके एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेस पे क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। तो आगे बोला कि दिस सिस्टम डज नॉट मेक डिसीजन जस्ट बाय लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड, ये सिस्टम सिर्फ आउटसाइड से देख के डिसीजंस नहीं लेगा प्लांट्स को। अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल लुक ऑफ द प्लांट्स इट ऑल्सो स्टडीज देयर इंटरनल फीचर्स, मतलब एक्सटर्नल जो आपके लुक है प्लांट का उसको तो देखा जाएगा ही जाएगा, बट इट ऑल्सो स्टडीज देयर इंटरनल फीचर्स। ये क्या करता है, नेचुरल सिस्टम में प्लांट्स के इंटरनल फीचर्स को भी स्टडी किया जाता है, जैसे आपके प्लांट का जैसे सच एज देयर एनाटॉमी यानी इंटरनल टिश्यू स्ट्रक्चर, या फिर एम्ब्रियोलॉजी यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, या फिर आप कह सकते हैं फाइटोकेमिस्ट्री यानी कि केमिकल्स फाउंड इनसाइड देम। तो उनके जो इंटरनल फीचर्स हैं उनकी स्टडी करने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो द बेस्ट एंड मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस इज बेंथम एंड हुकर सिस्टम। इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है बेंथम एंड हुकर सिस्टम, एंड दे पर्सनली ऑब्जर्व्ड lakhs ऑफ प्लांट्स with great detail and divided them into different families based on their natural character। उन्होंने लाखों प्लांट को लिया, लाखों प्लांट की डिटेलिंग करी, मतलब उनको डिटेल में समझा, एंड उसके बाद जाके उन्होंने उनको डिफरेंट फैमिलीज़ में डिवाइड किया बेस्ड ऑन देयर नेचुरल कैरेक्टर, उनके नेचुरल कैरेक्टर के बेस पे। अब देखो इसके एडवांटेज यानी मेरिट की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि ये इसमें ट्रू रिलेटिव्स केम टुगेदर, जो आपके ट्रू रिलेटिव्स हैं यानी जो देखने में लग रहे हैं, जो मतलब एक्चुअल में हैं एक ही चीज़, एक ही ग्रुप में रखे जाने चाहिए, तो वो एक साथ आ गए, ठीक है। और जो आपके अनरिलेटेड प्लांट्स थे उनको सेपरेट कर दिया, मतलब जो आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं उनको सेपरेट कर दिया इस सिस्टम ने, और जो आपस में रिलेट कर रहे हैं उनको साथ में रख दिया। तो पहले बात कर लेते हैं ट्रू रिलेटिव्स केम टुगेदर। तो प्लांट्स दैट आर जेन्युइनली सिमिलर एंड शेयर अ नेचुरल एफिनिटी फॉल इनटू द सेम ग्रुप। जो प्लांट्स आपके जेन्युइनली सिमिलर दिख रहे हैं उनको काफ़ी सारे चेक करने के बाद, काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करने के बाद में तो उनको इन्होंने सेम ग्रुप में रख दिया, ठीक है। अब बात करें दूसरे की, जो अनरिलेटेड आपके प्लांट्स हैं, तो वो प्लांट्स इफ़ टू डिफरेंट प्लांट्स लुक सिमिलर, मान के चलो आपके दो प्लांट्स हैं जो कि देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं
ओनली फ्रॉम द आउटसाइड, सिर्फ बाहर से देखने में एक जैसे लग रहे हैं, बट आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इनसाइड, लेकिन इनसाइड से वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो दिस सिस्टम प्लेसेस देम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। यानी भाई इस सिस्टम की बात में तो दम है, मतलब सिर्फ बाहर से देखने में, मतलब वो कहते हैं ना हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो इन्होंने उस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि हर चमकने वाली चीज़ सोना है, कि हर एक जैसा दिखने वाला पौधा एक जैसा ही है, ऐसे इन्होंने बातें नहीं करी। इन्होंने पूरे चेकिंग की, पूरा डिटेल में सब सारी चीज़ों को समझा, एंड देन इन्होंने देखा कि बाहर से लग रही है ना कि ये सेम है, वो अंदर से अलग अगर अलग है तो इन्होंने उसको डिफरेंट ग्रुप्स में ही रखा। मतलब प्लांट्स की बात कह रहे हैं भाई, तो वो डिफरेंट ग्रुप्स में इन्होंने उनको रख दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम की। अब हमने यहाँ पे कौन कौन सा सिस्टम समझा, हमने यहाँ पे समझा, पहले आपको बताया मैंने यहाँ पे जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम था, दूसरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और तीसरा अब यहाँ पे आता है आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम। देखो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ना अलग तरीके से काम किया। मतलब फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहता है कि कोई भी प्लांट आपका यहाँ पर जो अर्थ पर कोई भी प्लांट अगर आया है तो वो सडनली नहीं आया, आसमान से नहीं टपका, उनके कुछ ना कुछ वहाँ पे एंसेस्टर्स हैं। मतलब हर एक प्लांट के कुछ कॉमन एंसेस्टर्स, कुछ पूर्वज हैं उनके। और क्या एक्चुअल में क्या हुआ है कि इन्होंने बोला कि वो प्लांट किसी ना किसी के पूर्वज से ही आया है, मतलब किसी न किसी के अपने पूर्वज से ही आया है। तो इन द सिस्टम प्लांट्स आर अरेंज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर इवोल्यूशन। तो इस सिस्टम में ना प्लांट्स को उनके इवोल्यूशन सिस्टम के बेस पे उसके सीक्वेंस में रखा जाता है, अरेंज किया जाता है। जैसे आपके ओल्ड लेस डेवलप्ड प्लांट्स थे उनको पहले रखा जाएगा, फिर उनके बाद वो और ज़्यादा डेवलप हुए, एडवांस्ड न्यू मोर एडवांस्ड डेवलप में आ गए, तो उनको फिर प्लांट सेट इवॉल्व फ्रॉम देम, जो कि उनसे बने हैं तो उनको बाद में रखा जाएगा। इस तरीके से मतलब एक सीक्वेंस रहा कि पूर्वज पहले, फिर जो पूर्वज थे वो कैसे थे, ओल्ड थे और लेस डेवलप्ड थे, लेकिन जो बाद में जो प्लांट्स फिर और ज़्यादा न्यू जो प्लांट्स हुए उन्हीं से आए, वो आपके मोर डेवलप्ड हुए। तो ये हमेशा उनके इंसेस्टर्स को देखते हैं, मतलब उनके जो पूर्वज हैं। तो अलॉन्ग विद लुकिंग एट द एक्सटर्नल अपीयरेंस दिस सिस्टम मैचेस द डीएनए सीक्वेंस। ये जो सिस्टम है वो बाहर से देखने के साथ साथ एक्सटर्नल अपीयरेंस को तो देखते ही हैं, लेकिन एक्सटर्नल अपीयरेंस के साथ साथ ये डीएनए सीक्वेंस को मैच करते हैं, जीन्स एंड म्यूटेशन ऑफ द प्लांट्स को देखते हैं। तो इफ़ द डीएनए ऑफ द टू डिफरेंट प्लांट्स मैचेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, अगर दो डिफरेंट प्लांट का डीएनए आपस में अच्छे तरीके से मैच कर गया तो दिस सिस्टम प्लेसेस दैम इन अ एग्जैक्ट सेम इवोल्यूशनरी ब्रांच। तो ये सिस्टम उनको एग्जैक्ट सेम इवोल्यूशनरी ब्रांच में रख देगा, क्योंकि इन्होंने डीएनए चेक कर लिया, मतलब ये थोड़ा और डेवलप हो गया तो डीएनए से चेकिंग होने लगी, तो एंसेस्टर्स में रख दिए गए, मतलब उनके पूर्वज थे वो, ऐसे बोल देते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है कि ट्रू इवोल्यूशनरी कनेक्शन इज़ फाउंड, मतलब आपको ट्रू इवोल्यूशनरी कनेक्शन यहाँ पे मिला कि एक्चुअल में ये जो प्लांट है उसका उस प्लांट से कोई ना कोई कनेक्शन रहा है, इस तरीके से। It doesn't just look at what a plant looks like today. इसका कोई कोई मतलब नहीं है कि आपका प्लांट आज कैसा दिख रहा है। It tells us which plant is changed from millions of years to become like this. ये कभी ऐसे चेक नहीं किए, जो आपका ये वाला सिस्टम है कभी ऐसे चेक नहीं किए कि आपका प्लांट आज कैसा दिख रहा है। वो हमेशा ये चेक करते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर बाद ये प्लांट कैसा बना, इसको कितने साल में ये प्लांट ऐसा चेंज होके ऐसा बन गया, है ना। तो इट टेल्स अस विच प्लांट इट चेंज फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो टू बिकम लाइक दिस। कौन सा प्लांट मिलियंस ऑफ ईयर एगो चेंज हुआ और इस तरीके का बन गया। इनका मेन जो फोकस रहता है वो इस चीज़ पे रहता है। दूसरा इसका था एरर्स आर एलिमिनेटेड। एरर्स को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया। इफ़ टू प्लांट्स फ्रॉम कम्प्लीटली डिफरेंट फैमिलीज स्टार्ट लुकिंग सिमिलर just because of sunlight, weather or condition, this system checks their DNA and places them into their correct separate branches. मतलब सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि कंडीशन, वेदर, सनलाइट, इनकी वजह से अगर कोई डिफरेंट फैमिली के प्लांट एक जैसे दिखते हैं तो इस सिस्टम ने उनके डीएनए को चेक करके उनको अलग अलग ब्रांचेस में सेपरेट कर दिया। ठीक है, आगे इसके बाद आता है बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम।
Bentham and Hooker system. This system was not just thought up sitting inside a closed room. ये जो सिस्टम है बेंथम एंड हुकर सिस्टम, ये सिर्फ और सिर्फ एक रूम में बैठ के इन्होंने प्लांट्स के बारे में नहीं सोचा, एक रूम में बैठ के इन्होंने अपने विचार को व्यक्त नहीं किया. जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर पर्सनली ऑब्जर्व्ड लैक्स ऑफ प्लांट्स विद देयर ओन हैंड्स एंड आईज इन ग्रेट डिटेल. इन्होंने पर्सनली खुद जा जाकर लाखों प्लांट को अपने हाथों में उठा उठा के आंखों से देखा है. सिर्फ कमरे में बैठ के अपने विचार व्यक्त नहीं किए प्लांट्स के बारे में, खुद गए पर्सनली चेक किया, वहाँ जाके लाखों प्लांट्स को इन्होंने ऐसे चेक किया, तब जाके इन्होंने वहाँ पे डिटेल में उनके बारे में बताया. ठीक है, तो दे क्लासिफाइड ओनली दोज प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स, और इन्होंने सिर्फ उन प्लांट्स को क्लासीफाई किया था जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं. दे कॉल्ड दीज सीड बियरिंग प्लांट्स स्पर्मेटोफाइटा, और इन्होंने जो आपके सीड बियरिंग प्लांट्स थे उनको क्या बोला, स्पर्मेटोफाइटा. ये स्पर्मेटोफाइटा जो हैं आपके वो प्लांट्स हैं जिनके पास क्या होते हैं, सीड होते हैं, जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं. एंड डिवाइडेड देम इनटू 3 मेन क्लासेस, और इन्होंने जो आपके स्पर्मेटोफाइटा थे उनको थ्री मेन क्लासेस में डिवाइड कर दिया. पहला क्लास है आपका यहाँ पे डाइकोटिलिडन्स, जिनको हम डाइकॉट्स कहते हैं. तो दीज आर प्लांट्स हुज सीड्स स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स व्हेन ब्रोकन. ये जो आपके डाइकोटिलिडन्स होते हैं जिनको हम डाइकॉट्स कहते हैं, ये वो प्लांट्स हैं जिनके जो सीड होते हैं वो बिल्कुल 2 इक्वल हाफ्स में ब्रेक हो जाते हैं, जब मतलब बिल्कुल स्प्लिट हो जाते हैं 2 इक्वल हाफ्स में जब वो टूट जाते हैं. जैसे आपका ग्राम है, चना, मतलब आपका पल्सेस हैं, जैसे आपने दाल देखे हैं, चना है, तो ये सारी चीज़ें आपके क्या बिल्कुल 2 इक्वल हाफ्स में कट हो जाते हैं ना. तो जब भी स्प्लिट होते हैं 2 इक्वल हाफ पार्ट में हो जाते हैं. एंड देयर लीव्स हैव अ नेट लाइक डिज़ाइन, और इनकी जो लीव्स होती है ना उनकी नेट की जैसी डिज़ाइन होती है. दे फर्दर डिवाइडेड दिस क्लास इनटू 3 सब क्लासेस, और ये जो डाइकॉट्स है इनको फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, एक है आपका यहाँ पे पॉलीपेटली, दूसरा है आपका यहाँ पे ग्रामोपेटली, और तीसरा है आपका यहाँ पे मोनोक्लेमाइडी, ग्रामोपेटली, और ये है आपका पॉलीपेटली. अब ये जो है यहाँ पे आपकी 3 सब क्लासेस, इनके बारे में यहाँ पे दे रखा है कि जो आपके पॉलीपेटली हैं इनमें जो पेटल्स होती हैं इन फ्लावर्स की वो कम्प्लीटली सेपरेट होती हैं एंड फ्री फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से फ्री रहती हैं और कम्प्लीटली सेपरेट रहती हैं, लाइक अ रोज़, बिल्कुल रोज़ की तरह होती हैं. ठीक है, अब इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया 3 सीरीज़ में. पहला है आपका ये, मतलब ये अब जो सीरीज़ है ना उनको आप पढ़ लीजिएगा, मतलब इनको 3 सीरीज़ में डिवाइड कर दिया गया. तो मैंने यहाँ पे सीरीज़ के जस्ट नाम लिख रखे हैं. फिर अगर हम यहाँ पे ग्रामोपेटली की बात करें तो ये इनमें जो पेटल्स होती हैं वो जॉइंट रहती हैं, फ्यूज़ रहती हैं एक दूसरे के साथ में, जैसे आपका यहाँ पे धतूरा होता है, टमाटो फ्लावर होता है, उसकी तरह वो आपस में जॉइंट रहती हैं. ठीक है, इनकी भी फर्दर 3 सीरीज़ हैं, आप पढ़ लीजिएगा. फिर तीसरा है आपका यहाँ पे मोनोक्लेमाइडी जो है आपका, ये आपके पुअर प्लांट्स होते हैं हुज फ्लावर डू नॉट हैव एनी पेटल. इनके फ्लावर्स पे एक भी पेटल्स नहीं होती है, और देयर इज़ नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैलिक्स एंड कोरोला, और ना ही यहाँ पे कोई क्लियर डिस्टिंक्शन आपको कैलिक्स एंड कैरोला के बीच में दिखता है. और ये आपकी 8 सीरीज़ होती हैं, जो कि मैंने यहाँ पर 8 सीरीज़ को मेंशन कर रखा है. इसके बाद दूसरा क्लास है इनका, मतलब पहला डाइकोटिलिडन्स था, उसके अंदर हमने ये सब क्लास पढ़े हैं. दूसरा क्लास है आपका यहाँ पे जिम्नोस्पर्मी. अब ये जो यहाँ पे जिम्नोस्पर्मी है इसमें क्या है, दीज आर प्लांट्स हुज सीड्स डू नॉट हैव एनी फ्रूट. ये वो प्लांट्स हैं जिनके ये जो वो प्लांट्स हैं जिनके सीड के पास एक भी फ्रूट नहीं होता और कवर नहीं होता उनके ऊपर, मतलब दे डू नॉट हैव एनी फ्रूट और कवर ओवर देम, उनके ऊपर ना तो कोई फ्रूट होता है ना ही कोई कवर होता है. मीनिंग दे हैव नेकेड सीड्स, कह सकते हैं आप इनके पास ना नेकेड सीड्स होते हैं, लाइक साइकस और पाइन इनकी तरह. Note, they mistakenly placed this group in between dicots and monocots, which is considered the biggest drawback of this system. इस सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इन्होंने मिस्टेकनली जो आपका जिम्नोस्पर्मी जो ग्रुप है, जो क्लास है, इसको इन्होंने गलती से डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स के बीच में रख दिया. ठीक है, तीसरा जो क्लास है यहाँ पे बात कर लेते हैं उसकी, तो वो है आपका मोनोकोटिलिडन्स, जिसको हम मोनोकोट्स कहते हैं.
एंड दीज आर प्लांट्स हु सीड्स हैव ओनली अ सिंगल पार्ट। ये वो प्लांट्स हैं जिनके सीड के पास सिर्फ एक सिंगल पार्ट होता है, जैसे आपके राइस हैं, वीट हैं, मेज हैं। एंड देयर लीव्स हैव स्ट्रेट लाइंस, और इनकी लीव्स के पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं रनिंग थ्रू दैम पैरेलल वेनेसन। अब यहाँ पर देखो, ये जो है आपका लास्ट मोनोकोटालिडन्स, इसकी भी 7 सीरीज़ होती हैं जो कि मैंने यहाँ लिख रखी हैं। और आज का वीडियो हमारा सिर्फ इतना ही, मतलब आज का जो वन शॉट है वो इतना ही रहेगा। इसमें मैंने आपके साथ जो जो टॉपिक रखे हैं, जो जो टॉपिक आपको समझाए हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।